नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट की, फ्यूचर मार्केट की कि क्या पोजीशन चल रही है। तो कल नियर अबाउट 12 पॉइंट प्लस पे बंद हुई है केएलसी और आज 20 पॉइंट प्लस चल रही है। तो हम पीछे 4-5 दिन से हम देख सकते हैं कि 3621 के बाद रेगुलर मार्केट थोड़ा थोड़ा बढ़ के 100 पॉइंट के करीब बढ़ चुका है। सी बॉट के अंदर बात करते हैं तो कल 4781 पे मार्केट बंद हुआ है। कल हमने ये नियर अबाउट 46.66 नियर अबाउट 100 पॉइंट माइनस चला गया था, फिर उसके बाद सारा रिकवर करके ये जो है 12-13 पॉइंट प्लस पे बंद हुआ है और आज भी 20 पॉइंट प्लस चल रहा है। तो जो हम कल कह रहे थे कि फंड्स वाले कल आएंगे और कुछ ना कुछ होगा, तो वो कल हमें दिखा, एकदम 100 पॉइंट का बड़ा बड़ा मूवमेंट आया, 100 पॉइंट माइनस 100 पॉइंट प्लस का। बेसिस 9 के करीब ही चल रहे हैं, सन ऑयल 93.94 और डीसी आप यहाँ से देख सकते हैं जो कल क्लोज हुआ है। अब बात करते हैं ओलिन के अंदर, तो नियर अबाउट $5 के करीब सीपीओ में बढ़ा के बोला जा रहा है, 5 डिगम सोया में और $5। थोड़ा सा मार्केट पीछे से जो कोटिंग आ रही है सीएनएफ बेसिस पे $5 बढ़ा के ही आ रही है। स्पॉट प्राइसेस में मस्टर्ड के अंदर जो जैसे हम डेली बात कर रहे थे, अराइवल्स बहुत ज़्यादा कम है, प्लांट सारे बंद हो रहे हैं, 90-95% प्लांट बंद पड़े हैं। तो जो जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनको ऑयल नहीं मिल रहा, तो अब वो लोग भी जहाँ पे भी ऑयल अवेलेबल है वो ऊंचा ऊंचा रेट देके परचेज कर रहे हैं। जो ब्रांडेड ऑयल है उन्हीं का ही काम ट्रेड हो रहा है। तो वो 102 रुपये तक कल बाज़ार के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी कल और आज में आई है। ₹2.5 किलो नियर अबाउट 100 रुपये के करीब सीड में भी बढ़ गए हमारे, 4640 से 5715 हो गया। तो मस्टर्ड में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी नोटेड की गई। सोया रिफाइंड 8850, आरबीडी नियर अबाउट सेम पड़ा हुआ है 81 पे ही, 8850 सन ऑयल में। कॉटन थोड़ा घटा के बोला गया 85 तक। राइस ब्रान 80, ग्राउंडनट 150, 5715 मस्टर्ड सीड का रेट आई गया है। सोयाबीन 5-10 का, 5-10 रुपये का ही फ़र्क है। मस्टर्ड केक 2960 और सोया डीओसी 4150 ही चल रही है। ये रेट्स के अंदर बता देते हैं। तो ये जो अपना अपना लोकल रेट जो चलते हैं, जैसे कॉटन सीड का और ये ग्राउंडनट का, ये अवेलेबिलिटी के हिसाब से और डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलते रहते हैं। कभी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस इन रेटों के अंदर देखी जा रही है। अब बात करते हैं इंपोर्ट पैरिटी क्या आ रही है, तो 52 रुपीज़ 20 पैसा ऑल इन के अंदर बैठ रही है, जबकि यहाँ 81 बिक रहा है। तो जो डिफरेंशियल है, जो पीछे 2-2.5 रुपये चल रहा था, वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। सोयाबीन पैरिटी में आ गया है, 86.5 की पीछे से पैरिटी आ रही है, हाँ 88.5 है। लेकिन यही वाली बात है, जो माल ही आ रहेगा, हम $930 बोल तो रहे हैं, लेकिन अभी जो लोगों के पास माल आ रहे हैं वो $1100, $1050 के आ रहे हैं। जो ये नया माल है इसका आने में 1.5 से 2 महीने लगते हैं, लेकिन मार्केट जो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्काउंट हो जाती है। ऐसे ही हम सन ऑयल की बात करें तो 86.8 है और 88.5 यहाँ पे बिक रहा है। पाम ओलिन के लिए बात करते हैं तो अब अपना 15 kg टिन का क्या कॉस्टिंग आ रही है। पाम ओलिन में 1463, सोया रिफाइंड का 1581, मस्टर्ड कच्ची घानी 1772 रुपये आ रहा है। ये जीएसटी पेड के रेट होते हैं। दिल्ली हरियाणा यूपी के लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट आप यहाँ से देख सकते हैं। 2 रुपये टीन का हमने डिपो खर्चा और फ्रेट इसमें लिया हुआ है। अगर आप ट्रॉले से माल मंगाते हैं तो ये 2 रुपये किलो कम हो जाता है, तो उसको हम इसमें से कम कर सकते हैं। अगर हम राजस्थान के लिए बात करें 15 रुपये और गुजरात के लिए 25 रुपये इसमें कम कर सकते हैं। मार्केट रिपोर्ट्स क्या हैं और फ्यूचर आउटलुक क्या कर रहा है, तो मस्टर्ड ऑयल की सप्लाई जो है दिसंबर और जनवरी के अंदर सप्लाई भी काफ़ी रिड्यूस हुई है और डिमांड भी रिड्यूस हुई है। लोग ज़्यादा ओवर स्टॉक नहीं करने की सोच रहे हैं, क्योंकि 15 फरवरी से हमको नई क्रॉप आपकी अच्छी मात्रा में आनी शुरू हो जाएगी और 15-20 तारीख के बाद छोट मोट माल नया बाज़ार में दिखने लगेगा। तो उस हिसाब से बाज़ार के अंदर शॉर्टेज थोड़ी सी बनी हुई है, क्योंकि किसान जिन्होंने माल रोक लिया है, जिसने पूरे साल माल नहीं बेचा, वो एकदम घटा के बेचने को तैयार है। जिसने 6000 में नहीं बेचा, तो उस हिसाब से अराइवल शॉर्ट बनी हुई है और डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा कम है। ब्रांडेड पैक्स की थोड़ा सोयाबीन के अंदर हमने नोटिस किया है कि जैसे सोयाबीन रेगुलर प्लस हुआ है, इंडिया के अंदर पैरिटी में आ गया है, तो ब्रांडेड पैक्स की डिमांड है। पीछे हमने सोयाबीन पिछले 2 महीने काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट कम रहा, सन ऑयल का इंपोर्ट होता रहा। अब मैरिज का सीज़न है आगे और ब्रांड्स की सेल रहती है मैरिज सीज़न के अंदर, तो ब्रांडेड पैक्स की डिमांड है मैरिज सीज़न के अंदर पिकअप करेगी वो, ये हमारा सोयाबीन के अंदर। और जो सोयाबीन की शॉर्टेज रही है, पीछे हमने 2-3 महीने में माल नहीं खरीदा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचे रेट चले गए थे। अब नीचे जा रहे थे तो लोग रुके हुए थे, तो वो एकदम अब डिमांड क्रॉप अप होकर आई है और लोग सोयाबीन में अच्छी पोजीशन ले रहे हैं।
बाज़ार से एस्टीमेट्स आ रहा है लोगों का कि मस्टर्ड की अच्छी क्रॉप रहेगी इस सीज़न में, और लोगों का 125 से 130 लाख टन का आंकड़ा आ रहा है, 10-15 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड भी जाएगा। तो मस्टर्ड की रिपोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा है। अब ये रहता है कि किसान इस 5650 MSP होते हुए 47, क्योंकि अगर आज के रेट को मैच करना पड़ेगा तो 4700-4800 मंडियाँ बिकेंगी, तो वो बेचने आता है या माल मिलता है नहीं मिलता, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। डिस्पैरिटी इन पाम एंड सोया इज़ रिड्यूस। पाम में तो बल्कि पैरिटी आ गई है, पाम के सोयाबीन के पाम की भी पैरिटी में थोड़ा सा फ़र्क आया है। जो पहले बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी चल रही थी, लोगों के पास जो नीचे रेट के माल थे वो बिक के ख़त्म हो गए हैं, जो रीसेलर था वो कम हो गया है। तो डिमांड जिस हिसाब से, हमारी एक डिमांड आई थी दिवाली के आसपास जो बाज़ार थोड़ा सा चला था और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने माल ले लिया था, और उसके बाद अब दोबारा से पीछे 4-5 दिन से रेगुलर मार्केट में परचेज़ हुई है। पीछे हम जैसे कांदला भी ब्रोकर्स वगैरह बात करते हैं तो डिमांड अच्छी निकली है और अच्छा माल बढ़ा है। तो वो जो डिस्पैरिटी चल रही थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, और इंडिया के रेट्स ज़्यादा बढ़े हैं पीछे के रेट से। अगर हम पीछे CNF की बात करते हैं तो जैसे CNF के अंदर हम देखेंगे तो रेट्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं, 835, 40, 82 वही 830 में चल रहा है, जबकि इंडिया के अंदर रेट्स में काफ़ी ज़्यादा। ऐसे ही हम CPO की बात करें तो वो एक रेंज बाउंड के अंदर ही रेट चल रहे हैं, जबकि स्पॉट प्राइसेस के अंदर हम बात करें तो सोयाबीन का जो 84, 85, 86 का जो रेट चल रहा था वो 88-50 तक पहुंच गया। RBD हमारा 79.7 से 81.2 और 81 तक आ गया। तो उस हिसाब से बाज़ार के अंदर ज़्यादा तेज़ी आई है। क्रूड ऑयल कल जो है 4% के करीब गिरा था, और उसके बाद हमने CBOT में भी 100 पॉइंट्स का डाउन देखा था, जो कि बाद में रिकवर कर गया है, लेकिन क्रूड ऑयल अभी भी 4% डाउन पे बना हुआ है। तो ये एक हमारा जो है बायोफ्यूल के अंदर जो हमारा माल लगता है, सोयाबीन लगता है और ऑयल लगता है, उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है और मार्केट में थोड़ी मंदे की सिनेरियो बनाता है। अराइवल आज 2,85,000 बोरी की रही है, और जहाँ आज हमारा एक था कि मैरी सीजन डिमांड और सोयाबीन तेल में तेज़ी, तो सोयाबीन थोड़ा सा मार्केट में बढ़ा है, जबकि पीछे से पैरिटी हमारी आज के दिन नीचे ही आ रही है, और आगे आगे का माल देखें तो और भी घटा के $925 तक भी मिल रहा है अगर हम फरवरी के बाद मार्च की बात करें तो। और जहाँ तक ओपिनियन का सवाल है तो पोजीशन है, मार्केट में काम थोड़ा हो रहा है, देख के आप अपना काम कर सकते हैं। और लेकिन जैसे हम हमेशा बात कर रहे हैं कि इस साल भी थोड़ा सा डर के ही काम करने में जो रहेगा तो नुकसान कम होगा, क्योंकि तेज़ी का साल नहीं है, माल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। स्टॉक्स हमारे मस्टर्ड का भी अपना आ रहा है, पाम की भी हमारा जो 24.5 लाख टन हम पिछले महीने क्लोजिंग लेके गए थे, अब जो डाटा आ रहे हैं उसके हिसाब से 23.7 लाख मेट्रिक टन हमारा मलेशिया स्टॉक दिखा रहा है। इंडोनेशिया में भी स्टॉक बढ़ेगा। प्रोडक्शन ज़रूर कम हुई है तो, लेकिन डिमांड भी पाम की कम हुई है उस हिसाब से। और सोया, एक हमारा जो मैटर चल रहा था रेड सी के बारे में चल रहा था। रेड सी का कल एक मेरे सब्सक्राइब का भी क्वेश्चन आया था, मैं वो भी ले लेता हूँ। उनका ये कहना था कि रेड सी की वजह से क्या 5-6 रुपये किलो रेट बढ़ जाएगा, सन ऑयल की सप्लाई बंद हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, सब चीज़ें आने में 10-15 दिन ज़्यादा लगेगी। और जो भी फ्रेट बढ़ रहे हैं वो जो ओरिजिन कंट्री है, चाहे रशिया है चाहे यूक्रेन है, वही बियर कर रहे हैं। जो हमें जो CNF कॉस्टिंग कर रही है वो 920 ही कर रही है। अगर हम 920 में लिया है तो वो चाहे रेड सी के रूट से निकालें चाहे दूसरे रूट से निकालें, जहाँ से $15-20 ज़्यादा लग रहा है या 10 दिन ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो ही फ़र्क पड़ेगा। और इंडिया में सन ऑयल की कमी नहीं है, जहाँ पर भी ज़्यादा कंजम्पशन होती है, हम साउथ में हुआ चाहे हमारा वेस्ट बंगाल में हुआ, तो वहाँ पे माल की अवेलेबिलिटी में कोई शॉर्टेज नहीं है और माल काफ़ी ज़्यादा वेसल चले हुए हैं। क्योंकि जब हमने सोयाबीन पीछे 2 महीने ज़्यादा तेज़ था तो सन ऑयल ही ज़्यादा इंपोर्ट किया था, और वो सारे वेसल आ चुके हैं और या ऑन द वे हैं, और वो हमें मिल जाएगा। तो माल की कहीं शॉर्टेज की वजह से ऐसा हमें कोई तेज़ी नज़र नहीं आती है। और सन ऑयल का बाज़ार पे प्रेशर जो बना हुआ है वो बना रहेगा, वो दूसरे रूट से आ जाएगा। जो एक मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक बार चार्ट से दिखाया भी था कि सी के रूट की वजह से जो रेड सी है, ना तो पाम की सप्लाई पे सब फ़र्क पड़ेगा, ना अर्जेंटीना की फ़र्क पड़ेगा, ना वहाँ पे कोई फ्रेट बढ़ेगा, ना कोई टाइम बढ़ेगा। जो भी फ़र्क पड़ता है खाली यूक्रेन और रशिया का जो माल आता है वो रेड सी के थ्रू आता था, वो हमारा दूसरे रूट से आएगा, उसकी वजह से 8-10 दिन डिले हो सकता है। तो इसी के साथ ही अपनी रिपोर्ट को ख़त्म करेंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से माल खरीदें, बाज़ार पे नज़रें बनाए रखें। फंड्स वाले एक्टिव हो गए हैं, ये बाज़ार के अंदर अप एंड डाउन ज़्यादा चलता रहेगा,
तो कंट्रोल करें, क्योंकि ब्राज़ील और अर्जेंटीना की जैसे जैसे रिपोर्ट्स आएंगी, जो चीज़ें हैं, अभी 1520 लाख टन के बोल रहे थे 1630 के बाद, अब दोबारा रिपोर्ट आ गई है कि रीसोइंग भी हो गया है, जो 5-7% माल जहाँ पे ख़राब भी हो गया था उसको रीसोइंग हो गई है, वो भी माल रिकवर हो जाएगा। तो रोज़ की रोज़ नई नई चीज़ और नई नई रिपोर्ट्स आती रहेंगी, उस हिसाब से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो धन्यवाद। इसको आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि कैसे लग रहा है आपको। थैंक यू।